कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। अभी रोग मिटे नहीं हैं, टेम्परेरी ज्ञान हो गया है। उसी को परमानेंट करने के लिए मनोरोग की चर्चा रामचरितमानस में आई कि हमारे मन में जो अज्ञानता, ये अपनापन, ये कलंक लग गया आत्मा के ऊपर, जबकि सब कुछ भगवान है। अब उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए हमने आपसे चर्चा की थी कि दुख आते क्यों हैं। काल के कारण, समय के कारण, कर्म के कारण, गुणों के कारण और स्वभाव के कारण। तो तीन की चर्चा करने के बाद अब चौथी चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, वो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। उसको शुरू करने से पहले सबसे विचित्र रोग, हमारे विचित्र का मतलब क्या, सब में ये रोग है। सब में रोग होने का मतलब जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी ये रोग रहेगा। इसे कहते हैं स्वभाव जन्य रोग। अपने भाव से गढ़ित किया हुआ, बनाया हुआ रोग। क्या मतलब, मैंने अपने को, ध्यान दीजिएगा, शरीर माना, शरीर के रोग मेरे रोग हो गए। भाई जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। मैंने अपने को स्वयं माने, शरीर माना, तो शरीर का भाव, शरीर माइक है, जड़ है, इसका भाव भी तामसिक होगा, राजस होगा, सात्विक होगा। इससे जो मैंने इकट्ठा किया वो रोग है हमारे अंदर। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो आपका भाव परमात्मा हो जाएगा। शरीर मान के संसार में प्रेम, आत्मा मान के परमात्मा में प्रेम, और सारे संसार में भगवान नजर आने लगे। लोग आपको प्रेम करें कि ना करें, आपको समझ सके ना समझ सकें, आप सब में भगवान को देखने लगोगे। तो ये कौन सा रोग है? अभी भाई जी ने एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा, कि अचानक से काफी दिनों तक तो सत्संग का असर रहता है, अचानक से जैसे ही हम कुसंग में जाते हैं, कुसंग, कुसंग माने काया का संग, माया का संग, ममता का संग, मोह का संग, आसक्ति का संग, तुरंत हमारे ऊपर ये रोग हावी होने लगता है। इसका उदाहरण देने जा रहा हूं। वासना का राज्य अखंड है, वासना का विराम नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फल मिलने पर यदि एक वासना को हम समाप्त करने में समर्थ भी होते हैं तो न जाने कहां से दूसरी और उससे भी प्रबलतर वासनाएं पनपती जाती हैं। वासनाएं माने मन में इच्छाएं, कामनाएं, डिजायर आती रहती हैं।
प्रबल कारणों से वासनाएं कुछ काल के लिए लुप्त हो जाती हैं, परंतु किसी उत्तेजक कारण से आते ही वो जाग पड़ती हैं। जैसे फूस का और आग का करीब लाओगे तो फूस में आग लग जाएगी, फूस में अपने आप आग नहीं लगती, आग का संग करेगी फूस तो उसमें आग लग जाएगी। भला कोई स्वप्न में भी सोच सकता था? अब जो दृष्टांत आपको देने जा रहा हूं, आप लोगों को कई बार चर्चा में सुनाया गया है और उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे अपने हृदय में झांक करके। भला कोई स्वप्न में सोच सकता था कि महर्षि शोभरी मुनि कांडव, क्योंकि ये कंडव वंश के मुकुट हैं, का दृढ़ वैराग्य मीन राज के सुखद गृहस्थ जीवन को देखकर वायु के एक हल्के से झरोके से जड़ से उखड़कर भूल शाही बन गया। क्या मतलब? इतने बड़े ऋषि महर्षि शोभरी एक मथुरा में यमुना में उल्टे होकर के तपस्या करते थे। उन्होंने वहां पर एक मछली को और एक मच्छ को संभोग करते हुए देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही पाप श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना, अजामिल पापी कान्यकुंज ब्राह्मण एक वैश्या को किसी सेठ के साथ जंगल में संभोग करते हुए देखा, उसके मन में ये पाप आ गया था। तो महर्षि शोभरी कंडव वंश के मुकुट थे, उन्होंने वेद वेदांग का गुरुमुख से अध्ययन कर रखा था, धर्म का रहस्य भली भांति जान लिया था, उनका शास्त्र चिंतन बहुत गहरा था, परंतु उससे भी अधिक गहरा था, ध्यान दीजिएगा, उससे भी ज्यादा गहरा था जगत के प्रपंचों से वैराग्य। उनमें ये रोग नहीं थे जो हम सब में हैं, लेकिन संग का असर देखो। जगत के सारे सुख, समग्र विषय सुख क्षणिक, जब चित्त को उनके यथार्थ शांति नहीं मिल सकती, तब कोई विवेकी पुरुष अपने अनमोल जीवन को इन कोड़ी के 3 विषयों की ओर क्यों लगाएगा? आज का विशाल सुख कल ही अतीत की स्मृति बन जाएगा। जब पल भर में सुख की सरिता सूखकर बंजर भूमि के समान बालू के ढेर के रूप में परिणित हो जाएगी, तब कौन विद्वान पुरुष इस सरिता के सहारे अपने जीवन की वाटिका को हरी भरी रखने का उद्योग करेगा? अब ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे आया शोभरी मुनि के जीवन में पाप? शोभरी मुनि का चित्त आप सब जानते हो, उनके चित्त में एक पाप आ गया, और हमारे चित्त में तो अनंत जन्मों से माया का पाप भरा हुआ है। इन भावनाओं की रगड़ से, अभी मैंने कहा था स्वभाव जन्य, एक भावना के कारण इतना चिकना बन गया। पिता माता का विवाह करने का प्रस्ताव जब शोभरी मुनि से कहा, माता पिता ने विवाह करने के लिए चिकने घड़े पर जल बूंद के समान टिक नहीं पाया। नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। उन्होंने बहुत समझाया, अभी भरी जवानी है, अभिलाषाएं उमड़ हुई हैं, तुम्हारे जीवन का ये नया बसंत है। कामना मंजरी के विकसित होने पर रसोलुप्त चित्त भ्रमर को इधर उधर से हटाकर सरस माधवी के रसपान में लगाना है। अभी वैराग्य का वाणा धारण करने का अवसर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छा बताते हैं। क्यों? यहां सारे कर्म करके व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है।
परंतु शोभरी मुनि ने माता पिता की एक नहीं मानी, किसी के शब्दों पर अपने कान पर जू नहीं रेंगने दी। उनका कान तो वैराग्य से भरा हुआ था, जैसे आप और हम लोगों का मन राग से भरा हुआ है। अध्यात्म सुख से सने हुए सात्विक गीतों को सुनने में न जाने कब से लगा हुआ था। यानी माता पिता का अनेक अपने पुत्र को गृहस्थ जीवन में लाने का उद्योग सफल नहीं हो सका। शोभरी मुनि के माता पिता हार गए, अपने पुत्र को गृहस्थ सुख नहीं दे सके। पुत्र के हृदय में भी देर तक द्वंद्व मचा रहा। एक बार चित्त कहता है माता पिता के वचनों का अनादर करना पुत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है, परंतु दूसरी बार एक विरोध वृत्ति धक्का देती है। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, आत्म कल्याण ही सबसे बड़ी वस्तु ठहरी। मुझे आत्मा का कल्याण करना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। शोभरी मुनि के गुरुजनों के वचनों और कल्याण भावना में विरोध होने पर हमें आत्म कल्याण से इस तरफ नहीं जाना। शोभरी इस अंतर द्वंद्व को अपने हृदय के कोने में बहुत देर तक छिपा न सके और घर से सदा के लिए नाता तोड़कर उन्होंने इस युद्ध को विराम दिया। महर्षि के जवानी में ही शोभरी मुनि के वैराग्य से अकस्मात घर छोड़ने से लोगों का हृदय विस्मित हो गया। पवित्र नदी तट था, कलोलनी कालिंदी यमुना नदी कलकल करती हुई बह रही थी। किनारे पर उगे हुए तमाल वृक्ष की सघन छाया में रंग बिरंगी चिड़ियाओं के चहकना कानों में अमृत उड़ेलती थी। घने जंगल के भीतर पशु स्वच्छंद विचरण करते थे और नाना प्रकार के विघ्नों से अलग रहकर विशेष सुख का अनुभव करते थे। सायंकाल का समय गोधली की भव्य वेला में गाय दूध से भरे थनों के भार से झुकी हुई जब मंद गति से दूर के गांवों की ओर जाती थी, तब यह दृश्य अनुपम आनंद उत्पन्न करता था। तो यमुना की सतह पर शीतल पवन के हल्के झकोरों से छोटी छोटी लहरियां उठती थी। जब नदी में पवन की लहरें आती हैं, हमें नजर आता है कि जल में लहर हो रही है, वो पवन के कारण उठती हैं। भीतर मछलियों के झुंड यमुना में अंदर मछलियों के झुंड इधर से उधर कूदते हुए सुख का अनुभव करते थे। यहां था शांति का अखंड राज्य। इसी एकांत स्थान को शोभरी मुनि ने अपनी तपस्या के लिए पसंद किया कि मैं मथुरा के घाट पर ये शांति के लिए भगवान का ध्यान करूंगा। शोभरी के हृदय में तपस्या के प्रति महान अनुराग तो था ही। स्थान की पवित्रता एकांत में उनके चित्त को ठात अपनी ओर खींच लेती। यमुना के जल के भीतर वो तपस्या करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, भादो मास की भयंकर बाढ़ के कारण सावन के बाद यमुना में बहुत बाढ़ आ जाती है। यमुना जल बड़े ही वेग से बढ़ने और बहने लगती है, परंतु ऋषि शोभरी के चित्त में ना तो किसी प्रकार का बढ़ावा था और ना किसी प्रकार का बहाव था। पूस माघ की रातों में पानी इतनी ठंडा हो जाता है कि जल जंतु भी ठंड के कारण कांपते हैं, परंतु मुनि के शरीर में जल शयन करने पर भी किसी प्रकार की जड़ता नहीं आती थी। जल में ही शयन करते थे। वर्षा के साथ साथ ऐसी ठंडी हवा चलती कि प्राणी मात्र के शरीर सिकुड़ जाते, परंतु शोभरी मुनि के शरीर में तनिक भी सिकुड़न नहीं आती थी। ऐसी विकट तपस्या का क्रम बहुत वर्षों तक शोभरी मुनि का चलता रहा। शोभरी को वो दिन याद था
जब उन्होंने तपस्या के निमित्त, संकल्प के निमित्त अपने पिता का आश्रम छोड़कर यमुना का आश्रय लिया था। उस समय उनकी भरी जवानी थी, परंतु अब लंबी दाढ़ी और मुलायम मूछों पर हाथ फेरते समय उन्हें प्रतीत होने लगता अब उम्र ढलने लगी है। जो उन्होंने देखा आश्चर्य से चकित हो जाता। इतनी विकट तपस्या, ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सका शौबरी मुनि के समान। शरीर पर इतना नियंत्रण, सर्दी गर्मी सह लेने की इतनी अधिक शक्ति, दर्शकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहता। परंतु महर्षि के चित्त की विचित्र दशा थी। वो नित्य यमुना के श्यामल जल में, देखिए यमुना के जल को श्यामल जल कहते हैं, मत्स्य राज की, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। यहां जिंदगी के मायने बदलते हैं और भगवान परीक्षा लेते हैं और हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसे पुण्य आत्माओं को चुनते हैं। मत्स्य राज की अपनी प्रियतमा के साथ रति क्रीड़ा देखते देखते आनंद से विभोर हो गए। शौबरी मुनि तपस्या में लीन, और उन्होंने क्या देखा, यमुना में एक मछली के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ रति क्रीड़ा कर रहा था। ये देखते हुए आनंद से विभोर हो गए। कभी पत्नी अपनी मानवती प्रेयसी के मान भंजन के लिए हजारों उपाय करते करते थक जाने पर भी आत्मसमर्पण के मोहन मंत्र के सारे सफल होता, और कभी वो मत्स्य सुंदरी इठलाती, मन में बार बार भाव आते तो नाना प्रकार से अपना प्रेम प्रदर्शन करती। मन में एक चिंगारी लग गई कि ऐसा कौन सा सुख था जो ये मछली और इसका पति संभोग में ले रहे थे। अपने प्रियतम की गोद का आश्रय लेकर अपने को कृतकृत्य मानती है। झुंड के झुंड बच्चे मत्स्य दंपत्ति के चारों ओर अपनी ललित लीलाएं क्रिया करते। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। क्या देखते थे कि छोटे छोटे मछलियां उन माता पिता के चारों तरफ घूमते हैं। ऋषि ने देखा गृहस्थ का जीवन में बड़ा रस है। मन में एक भाव आ गया। क्या भाव आ गया? कि गृहस्थ के जीवन में बड़ा रस है। पति पत्नी के विविध रस में प्रेम कलोलूल को, बाल बच्चों का स्वाभाविक सरल सुख हास्य, परंतु उनके जीवन में रस कहां? सोचते मेरे जीवन में रस नहीं। रस का आश्रय लेने पर भी चित्त में रस का नितांत अभाव था। उनकी जीवन लता को प्रफुल्लित करने के लिए कभी बसंत नहीं आया था। उनके हृदय की कली को खिलाने के लिए कभी वो मौका नहीं मिला। भला ये भी कोई जीवन है? आज सोचने लगे ये भी कोई जीवन है? दिन रात शरीर को सुखाने का काम कर रहा हूं, चित्त वृत्तियों को दबाने का विफल प्रयास कर रहा हूं। उन्हें जान पड़ता मानो मछलियों के छोटे छोटे बच्चे उनके नीरस जीवन को खिल्ली उड़ा रहे हैं कि तुम्हारा भी क्या जीवन है। मनुष्य शरीर में आकर के भी तुमने गृहस्थ सुख का आनंद नहीं लिया। संगति ने सोई हुई वासना को, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने यही चर्चा करने जा रहा हूं। संगति से सोई हुई वासना को जोरों से झकझोर कर जगा दिया। वो अपने को प्रकट करने के लिए मार्ग खोजने लगी। मन में जिज्ञासा आने लगी। सोई हुई वासना। एक संत कहा करते थे, वासना को मिटाकर ही आप साधना और तपस्या की ओर बढ़ सकते हैं। वासना की चिंगारी को दबाना नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, तप का उद्देश्य केवल शरीर को नाना प्रकार के साधनों से तप्त करना नहीं। मन में भाव आ रहा है, मन को तप्त करना है। सच्चा तप मन में जमे हुए
ध्यान से सुनिएगा। अभी राजकुमार जी पूछ रहे थे, सच्चा तप क्या? मन में जमे हुए काम के कूड़े करकट को जलाकर राख बना देता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, तप का उद्देश्य क्या? केवल शरीर को नाना प्रकार के साधनों से तप्त करना नहीं, मन को तप्त करना है। हमारा मन बिगड़ा हुआ है। सच्चा तप मन में जमे हुए काम के कूड़े करकट को जलाकर राख बना देता है। आग में तपाए हुए सोने की भांति तपस्या से तपाया गया चित्त खरा उतरता है। तप स्वयं अग्नि रूप है। उसकी साधना करने पर क्या कभी चित्त में अज्ञान का अंधकार अपना घर बना सकता है? अरे हे पुण्य आत्माओं, आप हम सब लोगों का चित्त अनंत काल से, अनंत जन्मों से दूषित है, बिगड़ा हुआ है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके इससे आगे की इस चर्चा को, ये दृष्टांत पहले क्यों सुनाने जा रहा हूं कि जिससे आप और हम लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जीवन में जो दुख आए हैं वो हमारे किस कारण से आए हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण